नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं फ्री टेक्निकल स्कूल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड की वायरिंग सीखेंगे। ठीक है, फुल प्रैक्टिकल नियम के साथ 7 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर, एक बल्ब होल्डर। इसकी वायरिंग हम प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, आप बस देखते रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा, तो फिर आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते। देखिए हम बोर्ड को खोल लिए हैं, समय की बचत हो इसलिए, क्योंकि खोलने में समय लग जाता है और आपका समय हम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्विच है, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हमने एक नंगा तार पूरा पास करा लिया सभी स्विचों में, और ये 2 स्विच यहाँ हैं, इसमें भी हमने कर लिया है। एक तार ये बाहर निकाल लिया ताकि इसमें पावर हम दे सकें। ठीक है, तो इसको शुरू से समझिएगा। सबसे पहले तो हम इसमें फेज की वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो फेज की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करा देंगे। ठीक है, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करा देंगे। तो हमारा फ्यूज है कहाँ? फ्यूज हमारा यहाँ है, तो इसमें हम ऊपर वाले पॉइंट यानी कि इसमें इन करा देंगे एक तार को, फेज वाले को। ठीक है, ताकि ये हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, हमारे किसी भी घर में जो भी उपकरण लगे हो या हमारा बोर्ड ही क्यों ना हो, इसको कोई नुकसान ना पहुँचे हमारे शॉर्ट सर्किट होने से और ओवरलोड होने से, ज़्यादा पावर आने से कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करा देंगे फेज की वायर को, और दूसरे पॉइंट से आउट करा लेंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दे देंगे। ठीक है, तो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दे देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये बड़े आराम से आ जा रहा है, तो इसमें इन करा देंगे हम। ठीक है, इसमें इन कराने के बाद, नीचे वाले पॉइंट में इन कराने के बाद, ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ही देंगे हम इसको। ठीक है, फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट से आउट करा के और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हम इन करा देंगे। तो ये स्विच के निचले पॉइंट में सभी में पावर आ जाएगा हमारा। तो ये भी है, तो इसमें भी हम इन करा देते हैं, यहाँ करा देंगे तो यहाँ तक हमारा आ जाएगा। ये बीच में करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोड बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा नीचे वाले पॉइंट में हम इन करा दिए इसको। ठीक है, तो ये भी दोनों हमारे जो स्विच का निचला पॉइंट है, इसमें हमारा फेज आ गया है। ठीक है, तो फेज और हमें कहाँ कहाँ देना है, तो ये देख लेते हैं। स्विच के निचले पॉइंट में तो आ गया, अब कहाँ देंगे? सॉकेट के दाहिने साइड में देंगे हम फेज। ठीक है, इसमें देंगे हम, दाहिने साइड में दोनों में दे देंगे, और एक बल्ब होल्डर में दे देंगे, एक इंडिकेटर को दे देंगे। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए। तो इसके लिए हम वायर का टुकड़ा ले लेते हैं फटाफट, और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लेंगे। ठीक है, ये देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से ले लिया हमने, और इसके दाहिने साइड ये पड़ेगा। हम ऐसे बोर्ड को पलटेंगे तो यही पड़ेगा हमारा दाहिना साइड, तो इसमें हम दे लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बस देखते रहिए, और आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बोर्ड हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें आ गया हमारा पावर, और किस में देना है हमें? इसमें देना है। तो एक वायर का टुकड़ा और चाहिए हमें, तो ले लेंगे, ये रहा, इसको हम ले लेते हैं, और इसको हम दाहिने साइड में यहाँ इन करा, यही पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा दाहिना साइड, तो इसमें हम इन करा लेते हैं। ये हमारा नज़दीक में ही है। तो
ये देखिए इसमें हमने जोड़ दिया और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ना है हमें, ठीक है, ताकि जब भी हम स्विच को नीचे प्रेस करेंगे तो नीचे से सप्लाई हमारा ऊपर वाले पॉइंट में आ जाए और ऊपर वाले से हमारे सॉकेट तक सप्लाई चला जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया फेज का कनेक्शन। और फेज हमें कहाँ देना है, यहाँ देना है बल्ब होल्डर में। तो बल्ब होल्डर को हम दे लेते हैं। तो ये देखिए बल्ब होल्डर को सप्लाई देने के लिए हम, कहाँ गया हमारा बल्ब होल्डर, ये देखिए इसको अच्छे से टाइट करिएगा। तो हम इससे हम बीच वाले से ले लेते हैं बल्ब होल्डर को, हम बल्ब को बीच वाले बटन से जलाएंगे, ठीक है। हमारे पास इतने सारे हैं, किसी से हम जला लें, क्या दिक्कत है, सब तो बोर्ड में ही है। तो इससे हमारा इस स्विच से हमारा ऑपरेट होगा बल्ब, ठीक है। अब इंडिकेटर को भी सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों इंडिकेटर को सप्लाई देने के लिए किसी स्विच की ज़रूरत नहीं होती, उसे डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कहीं से भी उसको इन करा के उस तक हम फेज के वायर को हम पहुंचा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हमने दे दिया, ठीक है, ये लीजिए यहाँ से हमने इसको इन करा दिया, ठीक है। और सभी पेंच को अच्छे से टाइट करिएगा, कोई भी लूज पॉइंट ना रहे, क्योंकि लूज रहने से गर्म होगा और गर्म होगा तो स्पार्क होगा, तो फिर नुकसान हो जाएगा। ये देखिए हमने इंडिकेटर को भी दे दिया फेज। तो ये देखिए हमारा फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ न्यूट्रल का रहा है, ठीक है। यानी कि गर्म तार का कनेक्शन तो हमारा हो गया, अब ठंडे तार का बाकी है। तो यहाँ से हमने ये फ्यूज है, फ्यूज से इन ऊपर वाले पॉइंट में हमने दे दिया। देखिए ये फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट से दिया, नीचे शॉर्ट करा लिया और स्विच के नीचे पॉइंट में दे दिया हमने, ठीक है। तो नीचे सारे पॉइंटों में पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद, ठीक है, अब हमने स्विच के एक ऊपर वाले पॉइंट से लिया और सॉकेट को दे दिया एक को, ठीक है। दोनों स्विच से हमारा दोनों सॉकेट कंट्रोल होगा। एक स्विच से हमने लिया पावर ऊपर वाले से और हमने बल्ब को दे दिया, हमारा इस स्विच से ये बल्ब होगा। अगर पंखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पंखा को भी हम उसी प्रकार से करेंगे। अब ये हम न्यूट्रल के लिए काला तार ले रहे हैं। अब काला तार के लिए देखिएगा, हम अभी कनेक्शन दिखाते हैं आपको फटाफट। अब ये हमारा हो गया काला तार, ठीक है। तो काला तार ले लेते हैं और कहाँ कहाँ है हमारा, ये देखिए। तो यहीं पर से हम एक ये ले लेते हैं वायर, ठीक है, और एक और यहीं से हम ले लेते हैं नीचे तक देने के लिए, ताकि हमारा नीचे आ जाए। तो देखिए 3 वायर हो गया और तीनों को देखिए, एक से तो इन होगा, 2 से आउट होगा। तो इसको कहाँ कहाँ देते हैं ये देखते रहिएगा बस। तो इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में हम दे देंगे, इसको इन करा देंगे, ठीक है, न्यूट्रल के वायर को। अब यहीं से 2 तार ले लिया हमने, और वो किस लिए लिया अभी हम आपको बताते हैं। तो एक तार तो हमारा बल्ब को चला जाएगा, ठीक है। तो बल्ब में तो हमने फेज पहले ही दे दिया है और न्यूट्रल अब दे रहे हैं। तो न्यूट्रल फेज का कनेक्शन हमारे बल्ब को मिल गया, ठीक है। न्यूट्रल डायरेक्ट और फेज का वायर कहाँ से जाएगा, हमारे स्विच से होते हुए, ताकि स्विच को हम जब भी नीचे प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये तो हमारा आ गया। तो इसको हम कहाँ देंगे, यहाँ पर एक वायर ले लेंगे, वायर का टुकड़ा। और ये किस लिए ले रहे हैं इसको भी हम आपको बता देते हैं फटाफट से। तो इसको हम इस वाले दे देंगे बाएं पॉइंट पर, क्योंकि यही अब हमारा सॉकेट को खाली है। तो इसको दे देते हैं हम, सॉकेट का एक पॉइंट यही तो हमारा खाली है, इसमें हम दे दिए न्यूट्रल बाएं साइड में, ठीक है। दाहिने साइड में हमेशा फेज का वायर। अब इससे जो निकलेगा हमारा न्यूट्रल, वो हम इस वाले सॉकेट को दे देंगे। तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे किया है।
तो एक बार आप इसको फुल देख लीजिए फिर से। ये हमारा फेज का वायर है, फ्यूज के ऊपर वाले में इन करा दिया, नीचे वाला से आउट करा के स्विचों के निचले पॉइंट में हमने दे दिया। और निचले पॉइंट में देने के बाद हमारा जो फेज का वायर है कंप्लीट हुआ। उसके बाद फेज के वायर को हमने कहाँ से कहाँ लिया, स्विच के ऊपरी पॉइंट से लिया, ऊपर वाले पॉइंट से, और सॉकेट 5 पिन सॉकेट के दाहिने साइड में दे दिया। इस वाले से ऊपर से लिया इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, और 5 पिन सॉकेट के दाहिने साइड में इसमें दे दिया दूसरे वाले सॉकेट में। इससे बीच वाले से हमने देखिए यहाँ से ले लिया फेज का वायर एक निकाला और बल्ब होल्डर को दे दिया। तो ये हमारा फेज का कनेक्शन कंप्लीट। न्यूट्रल का तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से एक बल्ब होल्डर को गया, ये जो आ रहा है मेन है हमारा, ठीक है। और यहाँ से बल्ब होल्डर को दे दिया, यहीं से एक 5 पिन सॉकेट को दे दिया बाएं साइड पे, और इसी से एक तार ले करके इसको दे दिया। तो हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम चला करके आपको एक बार दिखा देते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में और डाउट रह जाता है तो आपके स्क्रीन पर, ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखेगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और एक पॉइंट और कि हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो क्योंकि कमेंट भी हम आपको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, और जिनका जैसा कमेंट होगा हम लाइक करेंगे और आपसे कमेंट में ही बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसको हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये हमारा चल रहा है या नहीं। तो यहीं पे हम एक पावर बोर्ड रखे हैं, ठीक है। तो इसी में हम दे लेते हैं और चला करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पावर आ गया है, ठीक है। ये दोनों तार हमने इसमें लगा दिया, बगल में हम एक पावर सप्लाई बोर्ड रखे हैं उसमें हमने लगा दिया, और देखिए हमारा आ गया है। जब भी इसमें हम बल्ब लगाएंगे, हमारे पास एक बल्ब भी होगा, हम जला करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 0.5 वाट का जो हमारे बल्ब है, जिसको हम 0 वाट भी बोलते हैं। इसको हम आपको चला करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा चल रहा है कि यही है हमारा स्विच बल्ब का। तो इसको देखिए ऑन ऑफ करने से, ऑन कर रहे हैं तो चल रहा है, जल रहा है हमारा बल्ब, और ऑफ़ कर रहे हैं तो ऑफ़ हो जा रहा है, ठीक है। ये स्विच ये दोनों सॉकेट का भी वही है। इसमें जब भी हम चार्जर लगाएंगे आराम से हमारा फ़ोन चार्ज होगा, जो भी चीज़ लगाएंगे वो चलेगा। जब भी इसको नीचे प्रेस करेंगे चलेगा, ऊपर कर देंगे बंद होगा। तो आपको इससे रिलेटेड सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलें ना, क्योंकि इसी तरीके से और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है।